और ऐश्वर्या के एजेंडा में, जैसा कि मैं आपको लगातार कह रहा हूं, बात रामलला की, बात प्रभु श्री राम की, बात राम मंदिर की। आखिरकार वो क्या मजबूरी है कि भारत के राजनेता, जी हां, कोई एक खास पार्टी नहीं, क्योंकि आप पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष, कांग्रेस से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक, और बाकी दलों की तो मैं क्या बात करूं, उद्धव ठाकरे हो चाहे नीतीश, चाहे जो भी हो, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे लगा था बहाना ढूंढेंगे कि हमें होना चाहिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 तारीख को उन्हें अयोध्या में होना चाहिए, लेकिन हो रहा है बिल्कुल विपरीत। यह बात जब मैंने एक महंत से पूछी अयोध्या में, तो वो बोले, उनके शब्द हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि जब वो 12 वर्ष के थे तब वो अयोध्या में आए, और अब वो 87 वर्ष के हैं, अभी तक अयोध्या में ही हैं। प्रभु श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं, प्रभु श्री राम पूरे भारत के हैं। और मैं कहता हूं, जब भारतीय तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब। जैसे मैंने कहा था कि जब आप स्टूडियो से बैठ के, चाहे कोई भी स्टूडियो से बैठ के डिबेट करता है, तो ऐसा लगता है कि सब पॉलिटिकल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं ये जाप करा लूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। अखिलेश कहते हैं जाऊंगा परिवार के साथ, लेकिन 4 दिन बाद लालू कहते हैं नहीं जाऊंगा। उद्धव कहते हैं कि मैं कहीं और पूजा करूंगा। लेकिन जैसे ही आप अयोध्या की नगरी में पहुंचते तो आपको समझता है कि ये राजनीतिक, छोड़ो भाई, राजनीति गई तेल लेने। सचमुच ये भारतीयों के लिए एक ऐसी चीज है जिसका इंतजार उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी किया है। एक कोई 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 सालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इंतजार किया है। और अब जब ये हो रहा है, उसमें जब वो देखते हैं कि वही राजनेता जो उनके सामने हाथ जोड़े पहले भी खड़े रहते थे और अब भी खड़े रहेंगे, कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे वो राजनेता बहाना ढूंढ रहे हैं प्रभु श्री राम की नगरी से दूर रहने का। क्यों पूछता है भारत? क्यों? Why? There has to be a logical reasoning to everything. ऐसा नहीं कि ये सब राजनेता कल ही राजनीति में आए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, या जिस भावना की मैं बात कर रहा हूं वो भावना सिर्फ मुझे दिख रही है और इन राजनेताओं को नहीं। ये दिग्गज राजनेता हैं, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पूरी पार्टी। हालांकि मैं कहूं कि कुछ नेताओं ने चुपचाप, या मैं कहूं अपने टॉप लीडर से पूछे बिना वो आए अयोध्या, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि दूर नहीं रह जा सकता, रामलला की नगरी से दूर नहीं रह जा सकता, और ना रहना चाहिए भाई। राजनीति अपनी तरफ है, आपको मोदी योगी का विरोध करना है, करते रहिए। आपको कहना है कि बीजेपी सही है, गलत है, कहते रहिए। लेकिन रामलला में राजनीति कैसे? राम मंदिर के साथ राजनीति कैसे? लेकिन यही बात जब आप अयोध्या के वासियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं रामलला के साथ तो हमेशा राजनीति हुई, और यही विडंबना है। वो कहते हैं हमारे आराध्य टाट में थे, अब ठाठ में आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ट और ठ का फर्क है, लेकिन फर्क जमीन और आसमान का है। तो कह रहे थे हम खुश हैं। एक व्यक्ति ने, अयोध्या की मैं आपको बात बता रहा हूं, एक व्यक्ति जो झालमुड़ी, एक तरीके का नमकीन होता है, उसमें 4-5 तरीके की चीजें होती हैं, वो बनाता है। सोचिए, वो ठिया लगाता है, ठेला जिसे कहते हैं, उसमें हरी मिर्च, नींबू सब डाल के बनाता है। 15 रुपए का एक पैकेट देता है। उसने बोला मैं कल की बात, कल से लेके 22 तारीख तक जो आएगा यहां, मैं उसको फ्री में, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा, ये मेरा है, ये मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं, और आप लोग राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जब आप हम यहां उतरे
तो कनाडा से, मैं कह रहा हूं कनाडा से महिलाएं, यूरोप से महिलाएं, भारतीय मूल की, उनसे कोई यह पूछ रहा है क्या कि आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है? नहीं, सिर्फ भारतीय है और रामलला के लिए बात यह है। और उसके बीच में जब आप ये राजनीति देखते हैं इन राजनीतिक दलों की, तो दिल पता है, डजंट फील राइट, इट डजंट फील राइट। तो क्या है इस समय अयोध्या का माहौल, ये स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद मेरे पास एक बहुत खास पैनल है आज डिबेट के लिए, बट फर्स्ट द स्पेशल रिपोर्ट। श्री राम की धुन में रमा देश, हर तरफ राम रमापति की गूंज। अवध नगरी में मानो ऐसा लग रहा है जैसे चारों धाम से देवता पहुंच चुके हैं और उन्हें भी इंतजार है 22 जनवरी का। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उसके पहले गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विधि विधान से स्थापित कर दी गई। वहीं पीएम मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं। पीएम मोदी यम नियमों का भी पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी किसी भी मंच पर मौजूद हों और राम राज्य का जिक्र जरूर कर रहे हैं। माताएं बहनें, मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब तो मुझे रामलला के पास जाना है। अब प्राण प्रतिष्ठा में महज 4 दिन बचे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के घटक दलों की बदजुबानी थम नहीं रही है। कोई 22 जनवरी के बाद कलयुग राग अलाप रहा है, तो कोई कार सेवकों के नरसंहार को सही ठहरा रहा है। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। सबको कहूँगा कि वह विरोध की राजनीति करके अपनी भक्ति का प्रदर्शन न करें। इंडी गठबंधन के घटक दल के नेता भले ही राम नाम पर सियासत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन राम भक्तों में प्रभु राम के आगमन को लेकर उत्साह है, उमंग है, मंत्रमुग्ध हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब पूरा देश राममय हो चुका है, तो फिर इंडी गठबंधन सिर्फ सियासत चमकाने के लिए बदजबानी कर रहा है। सवाल ये भी कि जब इंडी गठबंधन के शीर्ष नेता 22 जनवरी को दूसरे मंदिरों में पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से क्यों डर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इंडी गठबंधन देश के मर्म को एक बार फिर समझने में चूक कर रहा है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे साथ आज डिबेट पे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, अगले कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, मेरे साथ है कांग्रेस के नेता रत्नाकर त्रिपाठी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार विवेक अग्निहोत्री जी। मैं सबसे पहले विवेक जी के पास आ रहा हूं। विवेक जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, रामलला के द्वार पे ना आने का बहाना, मुझे लगा था कि यह होगा कि मेरे को इनविटेशन नहीं मिला, मेरे को इनविटेशन नहीं मिला। ये जो भावनाएं हैं, ये जो जनता की भावना, और सिर्फ अयोध्या में नहीं, जहां आप हैं या जहां रत्नाकर जी हैं, वहां हर जगह हर एक भारतीय की एक ही भावना है। तो हमारे राजनेता फॉर अ चेंज, विवेक जी, व्हाई कांट दे कम टुगेदर? शौर्य जी, पहले तो मेरा नाम सही कर लीजिए। मेरा नाम विनोद अग्निहोत्री है, विवेक अग्निहोत्री नहीं। विवेक तो जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर है, फिल्म डायरेक्टर है। मैं माफी नहीं विनोद जी, नहीं बिल्कुल गलत लिखा है। मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, इसलिए मैं देख नहीं पाया आपको, और मैं यहाँ पे लखनऊ में हूं। मैं इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं विनोद जी। जी माफी दादा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खाली दर्शकों के लिए जरूरी है। देखिए, रामलला या राम मंदिर या अयोध्या जाने में ऐतराज किसको है? मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज होना चाहिए, और है भी नहीं। सवाल सिर्फ 22 तारीख का है कि कुछ लोग 22 तारीख को जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते। मतभेद इसको लेके है। ये वैसे ही नैरेटिव है जैसे एक जमाने में ये कहा गया था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किसी का विरोध नहीं था। जो लड़ाई, जो विवाद था, वो विवादित स्थल को लेकर था कि भाई वहां जब तक अदालत से फैसला ना आ जाए तब तक मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वो अदालत से फैसला आ गया, वो मंदिर बन रहा है। तो इसलिए इसी तरह ये बनाया जा रहा है कि अयोध्या में आ नहीं रहे। ये राम मंदिर जाने के लिए सभी कह रहे हैं कि हम जाएंगे,
अब ये इच्छा उनकी है, वो 22 तारीख को जाए या 23 को जाए या 24 को जाए या क्योंकि मंदिर इसके बाद तो कहीं भाग तो जाएगा नहीं, मंदिर तो वहीं स्थित रहेगा, हजारों वर्षों तक स्थापित रहेगा और उसकी भव्यता और दिव्यता कीर्ति चमकती रहेगी। तो सब जिसको जब जाना है तब जाए और दर्शन करे और आशीर्वाद ले प्रभु राम का। तो मुझे लगता है ये जबरदस्ती कहना कि आप तभी आइए जब हम आ रहे हैं या इसी तारीख को आइए, ये जिद जो है क्यों उठानी गई है? ठीक है, बुलाया गया, जो नहीं आना चाहते उनका भी भला, जो आ रहे हैं उनका और भला। मुझे लगता है भारत तो इसी का देश है, राम जो है वो सबके हैं, हम सब जानते हैं। राम रामेति रमे, राम रामेति रमे रामे मनोरामे, राम रामेति रमे रामे मनोरामे, सास नाम तातुल्यम राम नाम अनाथ। तो राम का तो ये है, सिया राम में सब जग जानी, करो राम जो जुग जानी। तो इसलिए राम जो है उनको लेकर के राजनीति न पक्ष को करनी चाहिए न विपक्ष को करनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि आप 23 को क्यों 22 तारीख क्यों नहीं आ रहे हैं, वो भी राजनीति है, और जो कह रहे हैं हम 22 को नहीं जाएंगे वो भी राजनीति है। मुझे लगता है अगर राम को राजनीति से परे रखना है तो न 22 तारीख को आने की जिद की जाए और न 22 तारीख के आने को कोई बहुत बड़ा अपना जो है उसको सेकुलरिज्म का चैंपियन बनाया जाए। इसलिए राम की भक्ति 24 घंटे करिए, हर पल करिए, हर क्षण करिए, इसमें कहीं कोई समय की और सीमा की और स्थान की बाध्यता नहीं है।